22 कैरेट ज्वेलरी की क्या पहचान है? जैसे 22 कैरेट ज्वेलरी का ये है कि जैसे अपन जैसे ये हार ले रहे हैं, रानी हार बोल रहे हो या मेल बोल दो, इसके ऊपर पीछे मोहर आती है 916 की, तो उसके आगे एच नंबर है, तो उससे अपन पहचान कर सकते हैं। आजकल एक ऐप चल रहा है BIS ऐप का, उसमें अपन अगर एच नंबर डालेंगे तो उसमें वेरीफाई हो जाएगा कि 22 कैरेट है या क्या है जो भी। फिक्सिंग का कार्य है वो आप खुद ही करते हो? जी हाँ, जयपुर में हमारा खुद का कारखाना है, वहाँ से बन गया सब डिज़ाइन। जो कलकत्ता एंटिक चाहिए तो कलकत्ता एंटिक भी मिल जाएगी, बॉम्बे एंटिक है तो बॉम्बे एंटिक भी मिल जाएगी इस हिसाब से। मेरा नाम मुनावर आलम ज्वेलर्स, मोनू कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू। ये शॉप कब से है? जी ये 2 साल से हो गई। सभी के मन में ये डाउट रहता है कि सोने की शुद्धता की पहचान है वो कैसे हो, क्योंकि विश्वास होता है, विश्वास जहाँ पर कायम होता है वहीं पर लोग ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। मैं सोने भावों की यदि गोल्ड की बात करें, गोल्ड और सिल्वर की, तो क्या भाव चल रहा है? फिलहाल 22 कैरेट गोल्ड चल रहा है 75,100 का, और चांदी का चल रहा है 99,000 के आसपास। आलम ज्वेलर्स पर दीपावली के ऊपर क्या ऑफर्स चल रहे हैं? जैसे ऑफ़र तो ये चल रहा है, जैसे 3 अक्टूबर को अपने स्कीम निकाली थी जो 31 दिसंबर तक चल रही है कि 1,11,000 की शॉपिंग पे उनको एक कूपन दिया जाएगा, जिसमें लकी ड्रॉ निकल रहा है 1 जनवरी को, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ है स्कूटी, सेकंड प्राइज़ टीवी या लैपटॉप और थर्ड प्राइज़ मोबाइल। तो मैं सोचता हूँ कि कस्टमर आए, उनका फ़ायदा उठाएं स्कीम का, ताकि उनका भी कोई लकी ड्रॉ निकले तो उनके वो हो जाए। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग तो 1 जनवरी पूरी रहेगी उस दिन। हाँ, मतलब शाम को लगभग, सुबह सब आएंगे तो सबके सामने एक वीडियो, मतलब वीडियो में निकलेगा कूपन, तो वो उस हिसाब से होगा। गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपके पास क्या क्या ज्वेलरी आइटम अवेलेबल है? गोल्ड और सिल्वर में लगभग हमारे पास सभी चीज़ें हैं, जैसे एंटीक में मेल भी हो गई, अपन जो गेरू में मेल बोलते हैं वो भी हो गई, टेवटा हो गया, असली हो गई, रानी हार हो गई, तो उस हिसाब से सभी आइटम मिल जाएंगे आपको। और सिल्वर में पाजेब है, एंटीक पाजेब है, या फिर हार है, जो भी है। यदि कोई कस्टमर आपको अपनी पसंदीदा आधार के ऊपर यदि कोई बनवाना चाहे, या फिर जैसे इंटरनेट के आधार पर वो अपनी डिज़ाइन सेलेक्ट करके आते हैं और फिर वो आपको वो बोलते हैं कि हमें इस तरह की डिज़ाइन चाहिए, तो क्या आप वो भी कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं? जैसे लगभग तो कस्टमर को यहीं पसंद आ जाता है, जो डिज़ाइन लेके आते हैं वो यहाँ मिल भी जाती है। बाय द वे अगर कोई चांस नहीं बैठता तो उनकी जो डिज़ाइन बताते हैं उनको बनवा के दे देते हैं 5-7 दिन के अंदर। फिक्सिंग का कार्य है वो आप खुद ही करते हो? जी हाँ, जयपुर में हमारा खुद का कारखाना है, वहाँ से बन गया सब डिज़ाइन। जो कलकत्ता एंटिक चाहिए तो कलकत्ता एंटिक भी मिल जाएगी, बॉम्बे एंटिक है तो बॉम्बे एंटिक भी मिल जाएगी इस हिसाब से। 22 कैरेट ज्वेलरी की क्या पहचान है? जैसे 22 कैरेट ज्वेलरी का ये है कि जैसे अपन जैसे ये हार ले रहे हैं, रानी हार बोल रहे हो या मेल बोल दो, इसके ऊपर पीछे मोहर आती है 916 की, तो उसके आगे एच नंबर है, तो उससे अपन पहचान कर सकते हैं। आजकल एक ऐप चल रहा है BIS ऐप का, उसमें अपन अगर एच नंबर डालेंगे तो उसमें वेरीफाई हो जाएगा कि 22 कैरेट है या क्या है, जो भी उसका ज्वेलरी है वो आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में आज किसी ने ज्वेलरी परचेज की है और 4-5 साल बाद में वो ज्वेलरी पुरानी हो जाती है, उसके बाद में वो कस्टमर सोचता है कि क्यों नहीं तो मैं आलम ज्वेलर्स पे वापस जाके नई ज्वेलरी खरीद लूँ और ये रिटर्न कर दूँ, तो इसके बारे में आप क्या? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज का भाव 75,100 का है, 5 साल बाद में मान लो 1.5 लाख हुआ या 80,000 हुआ, जो भी भाव हुआ उस भाव में अपन वापस एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें मेकिंग चार्ज और GST नहीं मिलेगी फिर। बाकी कोई भाव में कोई तो भाव में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी? भाव में और सोने में दोनों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जैसे ज्वेलरी के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, क्योंकि जैसे मान लो आज अपन ने 75,100 के भाव में लिया, तो अपन ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसको अपन पहन भी सकते हैं, और कल को अगर वापस रिटर्न करना चाहे, एक्सचेंज कराना चाहे, तो उसके हिसाब से अपन आगे की जो रेट, उस दिन की जो रेट रहेगी उस रेट में ले सकते हैं। तो उनका कस्टमर का क्या फ़ायदा ही है उसमें। अब जैसे आज 75,100 के भाव मिलेंगे, आगे मान लो कभी उनको वापस देना हुआ तो 80,000 हुआ, 1.5 लाख हुआ, लाख हुआ, जो भी भाव उस भाव में वापस ले लेंगे। यदि हम 4-5 सालों की यदि बात करें तो सोने की इंपोर्ट कम नहीं हुई है, इनमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, और आज सोना वर्तमान समय में हमारे घर में खुशियाँ भी लेकर आता है और हमें एक जीवन में चमक भी लेकर आता है। सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते समय कस्टमर को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जैसे गोल्ड में तो ये जैसे पहले 22 कैरेट जो आता था उसमें सिर्फ हॉलमार्क आता था 916। आजकल अपने जो गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है HUID की, तो उसमें अपन BIS के ऐप में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ताकि उससे पता चल जाए कि 22 कैरेट है या नहीं। और कस्टमर को हमेशा बिल लेना चाहिए, ताकि उसमें आगे ये हो कि भाई कहीं भी रिटर्न करे तो वो अपने शोरूम पे दो चाहे कहीं भी दो, उसमें ये पता होना चाहिए कि भाई 22 कैरेट सामान दिया होगा।
कितने डिजिट होते हैं उसमें HUID में? HUID में आजकल 6 डिजिट है। उसमें अगर अपन सर्च करेंगे तो उसमें नंबर आ जाएगा कि 22 कैरेट है क्या है, तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा।